दोस्तों, एक 45 साल का आदमी अपने घर में अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मौत काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, लेकिन वो आदमी अपनी दूसरी शादी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके मन में अक्सर एक बात आती थी कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो पता नहीं मेरी दूसरी पत्नी मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी। यही सोचकर वो आदमी अपनी दूसरी शादी नहीं करता है। लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, वो अक्सर कोठों में जाया करता था या होटलों में लड़कियों को बुलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और अपनी इच्छाओं को पूरी करता था। दोस्तों, ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस बाप को अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का नंबर आ जाता है। जब संबंध बनाने के लिए बाप और बेटी दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोस्तों, बाप और बेटी के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। दोस्तों, आप लोग भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। कोलकाता की एक सोसाइटी में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम अजय होता है। अजय की उम्र लगभग 45 साल थी। उसकी पत्नी की मौत काफी टाइम पहले हो गई थी, इसीलिए वो घर में अपनी बेटी निधि के साथ रहता था। उसकी बेटी निधि की उम्र लगभग 22 साल थी। बेटी निधि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और वो अभी पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, अजय का परिवार छोटा था और कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, इसीलिए उसके घर में पैसे की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। और इसी वजह से अजय के कई सारे दोस्त और कई सारे रिश्तेदारों ने उससे कई बार दूसरी शादी करने के लिए भी बोला था। अजय के मन में भी दूसरी शादी का ख्याल कई बार आया था, लेकिन वो यही सोचकर अपनी शादी का ख्याल टाल देता था कि पता नहीं दूसरी पत्नी आएगी तो उसकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी। यही सोचकर वो अपनी दूसरी शादी नहीं करता है। लेकिन उसको जब भी शारीरिक संबंध बनाना होता था वो कोठे पे चला जाता था या होटल में लड़कियों को बुला लेता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेता था, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। इसीलिए उसको जब भी जरूरत होती थी वो लड़की बुला लेता था। दोस्तों, अजय लड़की को बुलाता है या कोठे पे जाता है, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। उधर उसकी बेटी अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए उसकी कॉलेज में बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, उसमें से कुछ लड़कियां बिगड़ी और अय्याश किस्म की थी, वो गलत कामों में लिप्त थी। इसीलिए निधि की भी लत लग जाती है, वो भी गंदे कामों में उतर जाती है और उसको भी गंदे कामों की आदत लग जाती है। इसीलिए निधि अक्सर अपने से बड़े उम्र के आदमियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाती थी, क्योंकि वो ये काम अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए कर रही थी, ना कि पैसों के लिए, क्योंकि उसके पास तो पैसे की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता है। एक दिन अजय अपने एक दोस्त के पास फोन करता है और उससे बोलता है कि यार, आज मेरा किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मन कर रहा है, कोई लड़की हो तो उसको होटल में भेज दो। दोस्तों, इसके बाद अजय का दोस्त के पास अजय की बेटी का ही नंबर था, इसीलिए वो अजय की बेटी के पास फोन करता है और उससे बोलता है आज रात को तुमको एक बहुत ही अमीर आदमी के साथ रात बितानी है, अगर तुम उसको खुश कर दोगी तो वो तुमको बहुत सारे पैसे देगा। दोस्तों, निधि तैयार हो जाती है और जैसे ही रात होती है वो उस होटल में पहुंच जाते हैं जिसका पता उसको बताया गया था। इसके बाद वो होटल पहुंचने के बाद कमरे में बैठकर कस्टमर के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उसको इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि आज उसके साथ जो रात बिताने के लिए आने वाला है, जो संबंध बनाने के लिए कस्टमर आने वाला है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके पापा ही हैं। थोड़ी देर में उसके पापा अजय भी उसी होटल में पहुंच जाते हैं उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। उनको भी नहीं पता था कि वो जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आए हुए हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी ही है। इसीलिए अजय जब होटल के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक लड़की बेड पर बैठी हुई और उसने अपना घूंघट कर रखा है। उस लड़की को देखते ही अजय बोलते हैं, अरे अब हमसे क्या शर्माना, अपना घूंघट उठाओ और हमको अपने हुस्न का दीदार कराओ। दोस्तों, जैसे ही ये आवाज़ उसकी बेटी निधि सुनती है उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ बिल्कुल उसके पापा की थी। इसीलिए जब वो अपना सिर उठाकर देखती है तो देखते हैं उसके सामने उसके पापा खड़े हुए। जब बाप और बेटी दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये कैसे हो गया है। जब बाप अपने सामने अपनी बेटी को देखता है और बेटी अपने सामने अपने बाप को देखते हैं तो दोनों रोने लगते हैं। थोड़ी देर तक रोने के बाद बेटी अपने बाप से बोलती है कि
देखा पापा, आपने अपने बुरे कर्मों का नतीजा, आप जो कर रहे थे मैं भी उसी दलदल में फंस गई हूँ। बाप के पास अपनी बेटी की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं था, वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद बेटी बोलती है, कोई बात नहीं पापा, अब जो हो गया, चलो हम लोग अपने घर चलते हैं। इसके बाद बाप और बेटी दोनों वहां से अपने घर आ जाते हैं, लेकिन दोनों को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। रात में घर आने के बाद अगले ही दिन अजय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बोलता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करना है, अगर कोई भी लड़का हो तो मुझे जरूर बताना। दोस्तों, कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद अजय का एक दोस्त अजय की बेटी निधि के लिए एक लड़का बताता है। अजय उस लड़के से मिलता है, लड़का उसको पसंद आ जाता है, इसीलिए वो तुरंत अपनी बेटी की शादी कर देता है। बेटी शादी करके अपनी ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। इधर बाप भी अपने बुरे कर्मों को छोड़ देता है और वो भी अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।